हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक। तो डियर, आज की क्लास में हम 11th क्लास का एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्ट हमारा है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक और टॉपिक के बारे में, एरर के बारे में, कि एरर है क्या चीज़। आज हम बात करेंगे कि जब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या फिर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो एरर है वो एरर किस तरह से बार बार हमारे कॉम्बिनेशन में आता रहता है। ठीक है, तो हमने बात करनी है प्रोपेगेशन ऑफ एरर के बारे में। तो इसके लिए पहले तो एरर पता होना चाहिए आपको। एरर आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। एरर में हमने निकाला था पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जो था वो था आपके पास मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, ये आपको रिजल्ट देता था किसके बारे में? एब्सोल्यूट एरर के बारे में। ठीक है जी, आपके पास और भी पॉइंट्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रिलेटिव एरर के बारे में, तो रिलेटिव एरर आपको याद होगा, उसे हमने लिखा था डेल आर डिवाइड बाय आर। ठीक है, मीन्स इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसे एब्सोल्यूट एरर यानी ए एम माइनस ए वन। ठीक है, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए ना हम जैसे कई बार क्वेश्चन होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल ए। अब क्वेश्चन आता है कि इस क्वांटिटी के अंदर से ना आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करते हैं, जो आपके पास चेंज है डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, दिस रिजल्ट विल गिव द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर। ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर। आज की क्लास में हमने इन एरर्स के बारे में ही बात करनी है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये एरर जो वैरी करता है किस हिसाब से वैरी करता है, किस वे में वैरी करता है। ठीक है, कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। तो अभी जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है एरर इन सम। ठीक है, अभी हमें बात करना है कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो एरर होगा, एरर हमारे पास कितना एरर आएगा, कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिए, हमारे पास हमने कंसीडरेशन में लिया पहले कि हमारे पास कोई क्वांटिटी थी ए और दूसरी क्वांटिटी थी बी। ठीक है, अब हमने कंसीडरेशन कर लिया कि ए के अंदर जो एरर है वो डेल ए, बी के अंदर जो एरर है वैल्यू है वो डेल बी। तो देखिए, हम लिख सकते हैं अब क्वांटिटी ए के लिए लिखते हैं हम ऑब्जर्वेशन फॉर ए। ए के लिए ऑब्जर्वेशन क्या आता है आपके पास, ए प्लस माइनस डेल ए। ऐसे ही हम बी के लिए ऑब्जर्वेशन निकालने जाते हैं तो ये आती है हमारे पास बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सम करना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स रिप्रेजेंट एक्स का रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ए बी। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, बात करते हैं डेल एक्स के बारे में। डेल एक्स क्या करेगा, डेल एक्स रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ एरर ऑफ ए बी, ए एंड बी। मीन्स आपके पास रिजल्ट आता है ये डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है जी, तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास इस तरह से आता है
हम यूज़ करते हैं ए प्लस एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा हमारा, हमारी दोनों क्वांटिटीज़ को हमने ऐड करना है, तो ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है जी। तो देखिए आगे क्या आता है, हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये x प्लस माइनस डेल एक्स एज इट इज, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा हमने लिखा था कि जो x है, x उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो है a प्लस बी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की जगह a प्लस बी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, x की जगह a प्लस बी, तो या तो x को a प्लस बी से रिप्लेस कर दो या फिर a प्लस बी को x से। तो हम करते हैं x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, देन इट विल बी x प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। x विल कैंसल आउट विद x, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम प्लस माइनस कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट आता है आपके पास डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए आपके पास डियर स्टूडेंट 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कैसे, एक कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ से डेल ए प्लस डेल बी, चलिए हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ से डेल ए माइनस डेल बी, चलिए ये भी हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस डेल ए माइनस डेल बी। ठीक है जी, ये भी हो गया। और चौथा कॉम्बिनेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चौथा कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबल रिजल्ट आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जब ये 4 पॉसिबल रिजल्ट आ रहे हैं तो यहाँ से हम यूज़ कौन सा करेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि हमें जब कोई रिजल्ट सॉल्व करना होता है ना, तो रिजल्ट को मैक्सिमम एक्यूरेसी तक लेके जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो एरर है वो मैक्सिमम रिजल्ट के अंदर जो एरर आए वो मैक्सिमम कंप्लीटली ज़ीरो के बराबर। ठीक है, मीन्स एक तरह से मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, मैक्सिमम रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। तो जिस वजह से हमारे लिए जो रिजल्ट होता है ओनली एरर के लिए, वो क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, ये रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइनली लिखते हैं कि जो डेल एक्स होगा, दिस प्लस माइनस डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट होगा। कौन सा, जब आप किसी भी क्वांटिटी को ऐड करोगे, ठीक है, जब आप किसी भी क्वांटिटी को ऐड करते हो तब आपके पास एरर के लिए क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आप इस तरह से रिप्लेस करें। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका क्लियर। तो उसके बाद अब क्या करना है, अब तो फाइनली बस आपको एक ही काम करना है कि जो क्वांटिटी होगी उसको प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल एक्स के टर्म्स में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो फटाफट से एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हम एरर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बात किया है सम के बारे में कि जब 2 क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है तो उसके बारे में हमें रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 2 रेजिस्टेंसेस R1 is equal to 100 plus minus 2 ohm and देखिए R2 हमें गिवन है, R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm। ठीक है,
क्वेश्चन है अब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। ठीक है, दोनों को क्या किया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है। और क्वेश्चन है अब हमारा व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब आपको बताना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है जी, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आप प्लेस अप करोगे, लिखोगे क्या है, हमें गिवन है R1 100 प्लस माइनस 2 ओम। R2 के बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है जी, R1 R2 हो गए हमारे कंप्लीट। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए ना हम थोड़ा सा 10th क्लास में चलते हैं। 10th क्लास में आपने टॉपिक किया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या था, एज इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट क्या आता था आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो क्वांटिटीज़ का एडअप होगा। तो चलिए पहले तो हम R निकालते हैं। ठीक है, R हमारे पास क्या होगा, वही A प्लस बी, एडिशन है ना, तो A प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर A क्या है हमारे पास, A की वैल्यू तो है 100 और डेल A कितना है, डेल A हमारे पास 2। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं B के बारे में, B कितना है हमारे पास 200। ठीक है, और डेल B कितना है, डेल B हमारे पास है 4। ठीक है, यूनिट्स तो इनकी यही होगी, ओम सी। ठीक है जी, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है रिजल्ट। फाइनली हम निकालने जाते हैं R कितना हो जाएगा, देखिए A हमारे पास कितना है 100 और B हमारे पास कितना है 200। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आता है 300 ओम। ठीक है, ये क्या आ चुका है, ये तो आया है A यानी R यानी कि इनका सम। अब हमारे पास डेल R भी तो निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा हमने जब किया था डेरिवेशन तो उसमें आया था, हमने मैक्सिमम निकाला था, तो डेल x जो था वो था डेल A प्लस डेल B। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब डेल A कितना है हमारे पास 2, डेल B कितना है हमारे पास, ये 4 है, तो रिजल्ट फाइनली कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो फाइनली हमारे पास क्या आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है देख लेते हैं। ये रिजल्ट आपके पास था, हमने यूज़ किया था अभी R प्लस माइनस डेल R। ठीक है जी, तो R कितना आया, R आपने निकाला 300 आया, प्लस माइनस डेल R आपने निकाला 6 आया। तो फाइनली आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आता है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पर उसने एक चीज़ और अगर क्वेश्चन चाहे तो ऐड कर सकता है कि हमें यहाँ से ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालने के लिए भी बोल दिया जाता है। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, चलिए देखते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से रिलेटिव एरर। क्या था फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डेल आर प्लस डेल आर डिवाइड बाय आर, सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ से आपके पास क्या है 6/300, दैट इज रिलेटिव एरर। अब अगर हम यहाँ से परसेंटेज एरर और निकालते हैं
तो परसेंटेज एरर कितना आता है, रिलेटिव एरर यानी डेल आर बाय आर इंटू 100, ठीक है। तो रिजल्ट 6/300 इंटू 100, फाइनली 6/3, तो रिजल्ट आता है हमारे पास 2%। तो यहाँ से जो एरर आता है वो आता है हमारे पास 2%, ठीक है। परसेंटेज एरर 2% आया, रिलेटिव एरर हमारे पास 6/300 आएगा, और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 300 ± 6 होगा, ठीक है जी। तो क्या करना है, फटाफट से कॉपी पेन, चलिए कॉपी पेन रहने दीजिए, फटाफट से इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका आपके सामने है, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करें, चलो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के जो मासेस हैं वो मेज़र किए हुए हैं, और आपसे कह रहा है कि टोटल सम निकालना है मासेस का। तो क्या होगा, m1 आपके पास कितना है 23.7 ± 0.5 ग्राम। ऐसे ही आप m2 के बारे में बात करोगे, कितना है 17.6 ± 0.3 ग्राम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a के बारे में, कितना है 23.7 ग्राम, ठीक है। डेल a के बारे में आप बात करते हो, कितना है 0.5 ग्राम। b के बारे में बात करोगे, कितना है आपका 17.6 ग्राम, ठीक है जी। डेल b के बारे में बात करते हो, कितना है, दैट इज 0.3 ग्राम। अब क्या करना है, सम निकालना है। चलिए पहले सम निकालते हैं। तो हमारे पास सम क्या होगा, टोटल मास आएगा m = क्या होगा, a + b, ठीक है। तो 23.7 + 17.6, रिजल्ट क्या आता है आपके पास, ये रिजल्ट आता है 41.3 ग्राम, ठीक है जी। ये क्या आया है, ये तो मास आया। अब क्या करना है आपको, डेल m भी तो निकालना है। तो डेल m क्या आता है अब आपके पास, डेल a + डेल b। तो डेल a 0.5, डेल b 0.3, रिजल्ट कितना आता है 0.8 ग्राम, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आता है, टोटल मास कितना आता है अब, m ± डेल m। तो कितना है 41.3 ± 0.8 ग्राम। दैट इज द टोटल मास, ठीक है जी। तो देखिए ये भी हमारे पास किस में था, सम की बात हो रही थी यहाँ पे भी। तो डियर अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास एरर जो आएगा वो आएगा कब, जब डिफरेंस की बात होगी, ठीक है। तो एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एरर इन डिफरेंस फिर करेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं एरर इन डिफरेंस के बारे में। मीन्स जब दो क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तब एरर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है जी। देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक है a और दूसरी है b। सेम ऑब्जर्वेशन रखनी है, कौन सी, कि जो x होगा, x क्या करेगा, रिप्रेजेंट देयर डिफरेंस, ठीक है जी। कहने का मतलब है कि जो x होगा वो होगा a माइनस b। डेल a डेल b कंसीडर कर लेते हैं क्या होंगे, एरर किसके अंदर, इन द मेजरमेंट ऑफ a एंड b। ऐसे ही हम कंसीडर कर लेते हैं डेल x। डेल x क्या होगा, डेल x होगा हमारे पास एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b, एरर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b। देखते हैं, चलिए। तो हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो x
प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए। आपसे बोला था बात हो रही डिफरेंस के बारे में, तो माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है जी, यहां तक पहुंचते हैं। इसके बाद क्या होता है, x प्लस माइनस डेल एक्स ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी माइनस प्लस डेल बी। x प्लस माइनस डेल एक्स, देखिए a माइनस बी एक साथ लिख दिया, डेल प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल ए। अब माइनस प्लस है, इसे प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस माइनस करके या फिर माइनस प्लस करके करोगे, बात एक ही आती है। तो हम इसे दोबारा से लिख देते हैं, वही प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो हमारे पास क्या था, x जो था वो a माइनस बी के इक्वल था, तो x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू x प्लस माइनस डेल a प्लस डेल बी। x विल कैंसल आउट। ठीक है जी, क्या बचता है, प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो यहां पर भी देखिए डियर, आपके पास ये जो रिजल्ट है ना, 4 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, डेल ए प्लस डेल बी माइनस डेल ए माइनस डेल बी डेल ए माइनस डेल बी। ठीक है जी, और जो चौथा पॉसिबल रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब देखिए दोबारा से मैं वही बात बोलता हूँ जो थोड़ी देर पहले आपसे बोला था मैंने, कि जो हमें ना एक्यूरेसी है ना, मैक्सिमम रिजल्ट के लिए चाहिए। और मैक्सिमम कब आता है, जब दो चीज़ों का एडिशन होता है। तो यहाँ पर जो डेल एक्स होगा ना हमारे पास, ये डेल एक्स रिजल्ट हम यूज़ करते हैं ओनली प्लस माइनस इसके लिए, डेल ए प्लस डेल बी के लिए। ठीक है जी, तो आपके पास देखिए x क्या मिला, x तो मिल गया आपको a माइनस बी। ठीक है, और डेल एक्स क्या मिल गया, डेल एक्स मिल गया आपको डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास कब, जब हम दो क्वांटिटीज़ का, दो ऑब्जर्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है जी, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए रफ कर देता हूं मैं अब इसे। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं बस, a माइनस बी और डेल ए प्लस डेल की बात। ठीक है जी, चलिए करें। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड दिल्ली आर मेजर्ड on a certain day. Such that T1 is equal to 14 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 is equal to 40
प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है अब फाइंड आउट द टेम्परेचर डिफरेंस अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको याद होगा आपके पास एक रिजल्ट था कि आपने कंसीडर कर लेते जैसे हमें टी निकालना है, तो टी किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये होगा प्लस माइनस डेल टी। अगर इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, चलिए पहले हम टेम्परेचर निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा T2 माइनस T1, तो 40 माइनस 14 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अब हम फाइंड आउट करते हैं डेल टी। डेल टी क्या था, डेल T1 प्लस डेल T2 कितना है 0.5 प्लस 0.7, तो रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से। तो आपके पास फाइनली टेम्परेचर डिफरेंस क्या आता है, हम यूज करते हैं T प्लस माइनस डेल टी इक्वल टू क्या आता है 26 प्लस माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। ये हमारे पास आता है, क्या आता है, टेम्परेचर डिफरेंस जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है जी। और अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना डाउट्स, ठीक है। और क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।